नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? दुआओं और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। ये जो मेरे पीछे जो ये गाड़ी से निकाले जा रहे हैं, ये है सोना। पहली नज़र में आप इतने चौंकिए मत, क्योंकि ये जो सोना है ये किसानों का सोना है। पहले इसकी कीमत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी कीमत है जो बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है। इसलिए इसको पीला सोना, गोल्ड भी कहते हैं, और इनका बेसिकली नाम है जो तुम्बा है। मैं कहाँ खड़ा हूँ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप अगर क्लिप वृक्ष नहीं देखा है तो आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो आपको वृक्ष नज़र आएंगे। इन वृक्ष के पीछे बिश्नोई समाज ने 363 बलिदान दिए थे। जोधपुर की वो भूमि आज भी अपने खून से लाल रंग से सिंचित है। ये इन्हीं पेड़ों के नीचे ये होने वाला ये सोना है। लोग कहते थे कि ये वैल्यूशन नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन पेड़ों का बहुत महत्व है और इसी वजह से ये होता है। अब किसान के लिए ये सरदर्दी बन जाता है कि इनके जो बीज होते हैं वो बीज काफ़ी फैलने के बाद में खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे क्लीन कैसे किया जाए, तो अब इनका एक विकल्प आ चुका है, क्योंकि इनसे क्या बनता है, क्या होता है, और ये जो किसान हैं ये क्यों खरीद रहे हैं, ऐसे किसानों की क्यों ये मदद कर रहे हैं, वो भी अपने पूछेंगे इनसे। तो भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल आपका, कैसे हो आप? बढ़िया जी। मतलब ये जो व्यापार आपने किया है तुम्बे का, ये पहले तो ये बताइए क्या सोच के किया? कैमरामैन को कहूँगा कि मेहंदी नहीं लगाई हुई, आप पास में आ सकते हो आराम से आगे। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा फंकी शंकी चलना चाहिए। हाँ, ये भाई साहब इससे जैसे बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे 2 रुपये रोजगार हो गया, और जैसे किसी के पास है यहाँ पे खेत में, वो हमें ला के दे देते हैं। अच्छा। और हम खरीद लेते हैं और काट लेते हैं। वैसे तो कोई भी मतलब आपसे जैसे संपर्क करता है, कोई बात नहीं, हाँ, आपसे जैसे संपर्क करता है कोई भी, आपको उनके खेत में तुम्बे हैं, आप खुद लेके आते हो या उनको पहुँचाना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे पहुँच करनी पड़ती है जी। अच्छा। और ये एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस लूनकरण सर, कालू पो। हाँ, लूनकरण सर और लूनकरण से कालू पो है एड्रेस, यही मानो, टोल के आसपास। टोल के आसपास। चलिए एक और मैं बात पूछता हूँ, आपने जैसे ये पूरा प्रोसेस कर रखा है, इसको कितने दिन का प्रोसेस लगता है, और आप क्या क्वालिटी चेक करते हो कि भी किसान के पास क्या क्वालिटी आप ले रहे हो, और बदले में आप इसके अंदर भाई साहब पीला माल होना चाहिए, कच्चो नहीं हुआ बस। अच्छा, कच्चो काम हो नहीं आपने। बिल्कुल सही बात है, मतलब एकदम पीला कलर का पीड़ो माल हुआ, बीज पकड़ हुआ, में बीज ही काम आवे अपन, और कोई चीज काम को नहीं आवे। ठीक बात है। और अगर पीड़ो नहीं हुआ तो वो पीड़ो आप ही हो जाए वक्त बाद में। हाँ, वक्त बाद में अपने आप हो जैसी बेल का लागुड़ा जत हो जैसी, ये तो है कौन। भाई साहब है मेरे कने, भाई साहब आपसे भी पूछूंगा मैं, ये हिंदी और राजस्थानी दोनों मीडियम में चल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं समझ पा रहे हैं वो आप समझ आना। ये आपने जो ये कर रखा है, इसको कितना दिन का प्रोसेस लगेगा, और आप इसकी छंटनी कैसे करते हो फिर? इसको भाई साहब करीबन 1 महीने के आसपास लगेगा, और छंटनी इसका करेंगे। अभी हमने ये इसको कटिंग करके अलग कर दिया इसको। अब ये इसको 1 महीना या 15-20 दिन से ऊपर इसको सूखने में लगेगा। सूखने के बाद इसको वापस से इसका बीज निकलेगा। अच्छा, और कितने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं? क्योंकि पहले तो आपको पता है तुम्बे की कोई वैल्यू नहीं होती थी। अभी तुम्बे की मैं बात करूं तो अपना ये रेतीला इलाका है, रेतीले इलाके में तुम्बा बहुत ज़्यादा होता था, और ये किसानों के लिए एक मजबूरी भी थी, क्योंकि इसको कोई खरीद नहीं रहा था, और नहीं खरीदने की वजह से ये खेत में बीज इसका अलग होने से ये ज़्यादा होता था, हर साल इसका बढ़ावा होता था। और अब इसको हमने ये सोचा कि इसका कुछ चीज़ काम आ रही है, तो हमने इसको खरीदना चालू किया। हमारा लूणकरणसर से चल के लूणकरणसर से करीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे कालू पो आती है, और कालू पो से हमारा 1 किलोमीटर इधर हमारा एरिया बनाया हुआ है। इस एरिया में हमने चालू कर रखा है। इसका 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम खरीद रहे हैं किसान से, और 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम यहाँ पहुँच ले रहे हैं, खरीद रहे हैं हम। अच्छा, मतलब वो लेके वही आते हैं? हाँ, लेके उसी को लेके आना पड़ता है, और उसको कैश पेमेंट देते हैं, नगद पेमेंट देते हैं हम। अमूमन कितना हो जाता है एक खेत में? जैसे 25 बीघा है तो कितना हो जाता है? 25 बीघे में अगर अमूमन माने तो 50 क्विंटल के आसपास निकल जाता है खेत में। अच्छा। अगर किसी ने, अगर जैसे मारवाड़ी भाषा में बात करूं मैं, तो सूड़ किसी ने किया हुआ है या टाइम से इसकी बेल और उसको निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद यह थोड़ा कम हो जाता है। और किसी के खेत में तो 25 बीघा में यह 200 क्विंटल तक भी होता है।
और जैसे किसान हैं वो क्लीन करता है, जैसे मतलब कच्चे हैं जैसे आप कह रहे हो, पीले नहीं हैं, तो उसका भी रेट कुछ कम लगता है उस हिसाब से? नहीं, रेट तो उसका कुछ तो कम होता है, लेकिन ये अभी इस मौसम की बात करूं तो इस मौसम में पूरा माल पका हुआ है, जो थोड़ा बहुत हरिया दिख रहा है वो भी पका हुआ ही है। और आप मतलब जो माप करते हो, तोल करते हो, तो आप खेत के अंदर बैठे हो, तो वो व्यवस्था किस हिसाब से? तो हमारा इधर से गाड़ी आती है, वो गांव से आती है, इधर सहज रासर हमारे नज़दीक में लगता है तो सहज रासर कांटा हो जाता है, काड़ू से आती है तो काड़ू कांटा हो जाता है, लून कंसर से आती है तो लून कंसर कांटा हो जाता है। चलो अंतिम प्रश्न पूछूंगा, तुम्बों पर कितनी कहावतें याद है आपको? कि एक तो मेरे को याद है कि खारा तुम्बा मीठी बेल है, खारा तुम्बा मीठी बेल है, वही तो याद है। और एक और है वो बहुत फेमस है, बता सको तो थे? नहीं थे, बताओ वैसे। बकरी के मुंह में तुम्बो कौन पता। तो आज कहावत सच है, सच हो रही है। सही है बात हैं? सही है। और मतलब तेज बिजनेस करने लग गया था, था नहीं या हो कि मतलब यार आज की कहावत बडेरा कहता कि बकरी के मुंह में तुम्बो कौन खटा हुआ है, वास्तव में नहीं बड़े रंगे भाई साहब, अभी बात करें तो बड़े रंगे हर बात मतलब सच होने लग रही है। और अभी रोजगार की बात करें तो अपने यहाँ खेती होने के बाद जैसे गुआर मोट निकलने के बाद यहाँ पे किसान के कोई काम नहीं रहता, तो हमारे जैसे हिसाब से हम 4-5 बंदों को यहाँ पे काम देते हैं और हम काम करवाते हैं उसको, और उसकी जो मजदूरी होती है वो मजदूरी उसको देते हैं। चलो 1-2 प्रश्न और है, हाईवे रोड से कितना दूर आना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो रास्ता मेन है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है और एकदम साफ मार्ग है, दरियो मार्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 ही किलोमीटर 1 किलोमीटर है, पूरा 1 किलोमीटर रोड के जैसा मार्ग है। तो अभी किसान है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपको, लेके आ रहे हैं? बिल्कुल दिखा रहे हैं। इससे फायदे क्या है, फायदे बता दो आप मेरे को भाई। किसान लेके आ रहा है, एक तो चलो पैसा मिलता है उसको, फायदों मैं बताऊं था ना कि अब मेरे ही खेत में तुम वो एक तो मेरे खेत को सूड हो गया, ठीक है, और प्लस से मेरे मजदूरी भी होगी, समझ गया कि जी मान लो थे मेरा खेत का माए बेल है, ठीक है, बेल पटीज की तुम वो चुकी जियो और मैं ले आकर अठ बेच दियो, ठीक है, जब 20 कुंटल तुम हो तो रुपया बन गया मेरा 5000, मेरे मजदूरी भी बन गई और मेरा खेत भी साफ हो गया। क्या बात है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बड़ा बेनिफिट है। तो भाई आप अगर यहाँ तक आना चाहते हैं तो नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं। किसानों की सेवा, किसानों के लिए समर्पित ये एपिसोड है, क्योंकि आपके खेत में अक्सर इससे आप परेशान होते हुए कई बार आपने आसपास किसानों को देखा होगा। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप इकट्ठा कीजिए और यहाँ पर क्वालिटी के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार पैसे ले जाइए। खेत भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और यहाँ से जब आप 2 रुपये लेके जाएंगे तो फिर घर पे मैडम भी सुरक्षित ही रखेगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।